तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपको फैराडे का लॉ टू लॉ बताए हैं, उस पर रिलेटेड फॉर्मूला बता दिए हैं। अब कैलकुलेशन देखते हैं, फैराडे लॉ कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन फैराडे लॉ, दो कैलकुलेशन हम आप लोग बताएंगे फैराडे लॉ पर बेस्ड, जो कि हम जो आप लोग ये फॉर्मूला बताए। कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन है इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है फॉर 10 मिनट विथ करेंट ऑफ 1.5 एम्पियर। कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन है जिसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है कैसे, तो 10 मिनट तक 1.5 एम्पियर करंट उसमें पास करके उस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड, तो कैथोड पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा यही फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो डिपॉजिट मटेरियल होता है इलेक्ट्रोड पर, उसमें पास होने वाले चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, जो करंट फ्लो किया जा रहा है 10 मिनट तक, उसमें कितना चार्ज पास हो रहा है, उस पास चार्ज को हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें डिपॉजिट मटेरियल जो है कि फाइंड हो जाएगा। तो गिवन वैल्यू क्या क्या है पहले हम देखते हैं। तो हमें करंट हमारे पास है 1.5 एम्पियर, टाइम भी दिया हुआ है 10 मिनट। अब इस 10 मिनट को हम सेकेंड में बदल लेंगे। अब बदल लिए तो पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, चार्ज, और उसी चार्ज से हम अमाउंट फाइंड कर लेंगे। तो चार्ज क्यू इक्वल होता है आई इंटू टी, जैसे कि हम जानते हैं आई कितना है 1.5, आई इंटू 10 मिनट है तो सेकेंड में बदल दिए तो 600 हो जाएगा। तो 600 इक्वल 900 कूलम, जो इसमें चार्ज पास किया जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 900 कूलम है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस जो रिएक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग। 1 आयन ऑफ कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करके 1 एटम कॉपर का फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 चार्ज है, मतलब कि 1 आयन है कॉपर का और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक कॉपर का एटम फॉर्म हो रहा है। तो यही से हम लोग ले लेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन कितना कॉपर प्रोड्यूस कर रहा है 1 कॉपर, मीन्स कितना 36.5 ग्राम कॉपर, कितना 2 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है 63.5 ग्राम कॉपर। ध्यान दीजिए कह रहा है कि 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है 63.5 ग्राम कॉपर, मीन्स अब 2 मोल में चार्ज कितना होगा भाई, तो 2 मोल्स मीन्स 2 फैराडे, और 2 फैराडे की वैल्यू होती है 2 इंटू 96500 कूलम, मीन्स इतना चार्ज पास कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इतना चार्ज पास करने पर 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कितना 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज पास करने पर 63.5 ग्राम कॉपर हमें ऑब्टेन होता है। देन हमारे पास कितना चार्ज पास कर रहे हैं, तो 900 यदि पास करते हैं तो कितना हमें जो है कि कॉपर डिपॉजिट होगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 63.5 इंटू 900 बाई ना, तो इतना जो है कि ग्राम कॉपर 0.296 ग्राम कॉपर हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक वाटर, एसिडिक वाटर है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इज डिजायर टू ऑब्टेन H2 गैस, H2 गैस को ऑब्टेन करने के लिए एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। किसलिए करते हैं, ताकि हम हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाए एट द रेट ऑफ 1 cc पर सेकेंड एट NTP। हम चाहते हैं कि 1 सेकेंड में 1 cc
हमें हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो, किस रेट से 1 सेकेंड में, पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड में हमें 1 cc हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो, कित पर, एनटीपी पर। तो कहेगा व्हाट शुड बी द करेंट इज पास, तो कितना करेंट पास करना होगा, ठीक है ना, कितना करेंट पास करना होगा, कितना चाहता है, कहेगा 1 सेकेंड में। हम कह रहे हैं कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक वाटर इट इज डिजायर टू ऑब्टेन H2 एट द रेट ऑफ 1 cc/, माना कि एसिडिफाइड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं क्या करने के लिए, 1 सेकेंड में 1 cc हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करने के लिए। तो कितना जो है कि हमें करंट पास करना होगा। तो आते हैं इस सॉल्यूशन को भी हम पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। मीन्स कहने का मतलब यह है कि 2 हाइड्रोजन प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फॉर्म होता है। 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है H प्लस आयन तो 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटॉम मिलता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कह रहा है कि यदि 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन यदि इसको प्रोवाइड किया जाए तो ये कितना मोल्स हो जाएगा, 1 मोल्स H2 गैस ऑब्टेन होगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। देखिए 2 है ना, 2H प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको 2, तो 1 मॉलिक्यूल्स मिलता है हाइड्रोजन का। कह रहा है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो कितने मोल्स मिलेगा, 1 मोल H2 मिलेगा। तो यहीं पर हम देख लेंगे कि 1 मोल H2 ऑब्टेन होता है इस रेशियो के अगर, तो 1 मोल H2 का एनटीपी पर कितना मालूम होगा, 22,400 cc एट एनटीपी। यहाँ मिल गया हम लोग कि 2 मोल्स मीन्स 2 फैराडे, जानते हैं 2 मोल्स मीन्स 2 फैराडे मीन्स कितना कूलम, 2 × 965 cc। इतना कूलम यदि हम पास करते हैं तो हमें एनटीपी पर कितना जो है हाइड्रोजन होता है, 22400 cc। कितना, 2 फैराडे मीन्स 2 × 965 कूलम यदि हम चार्ज पास करते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो एनटीपी कितना ऑब्टेन होता है, 22400 cc। तो मिल गया। सिंस 22,400 cc एनटीपी रिक्वायर करता है कितना कूलम चार्ज, 2 × 96500 कूलम, देन 1 cc एनटीपी पर H2 कितना कूलम चार्ज कंटेन करेगा, तो 1 cc कितना हो जाएगा, 2 × 965 100/22,400। कैलकुलेट कर लेंगे इसको तो हमें मिलेगा 8.616 कूलम मिल गया चार्ज हमें। अब करंट पूछ रहा है तो हम जानते हैं Q = I × T, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो I = क्या हो जाएगा, Q/T। Q हमें पता है 8.616 अब/T कितना 1 सेकेंड में, तो ये हमका आंसर हो जाएगा।